हेलो हेलो दोस्तों। आज हम इंटर का हिंदी करेंगे। ऑब्जेक्टिव पूरे 100 सवाल देखेंगे और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है ई ई। तो चलिए बढ़ते हैं इस सवालों की ओर। तो हमारा पहला सवाल है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका होगा उत जोड़ गम, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हितैषी का होगा हित जोड़ ऐसी, ऐसी सी। अगला है जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। अध्यापका शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अध्यापका शब्द में उपसर्ग अध है, यानी कि 4 का ए। अवगुण, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अवगुण शब्द में उपसर्ग ए है, यानी कि 5 का ए। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। तो यह वर्तमान काल का। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो रवि ने खाया यह भूतकाल का उदाहरण, यानी कि 7 का ऑप्शन ए। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। यह भविष्यत काल का। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो भविष्यत काल का, यानी कि 8 का ऑप्शन ए। कबूतर छत पर बैठा है इस कारक का उदाहरण है। तो यह है अधिकरण, ऑप्शन ए, 9 का ए। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है। तो इसमें भी होगा ऑप्शन सी, अधिकरण। तिरिछ, तिरिछ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो इसके होंगे उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो अज्ञेय, 12 का ए। 13 नंबर सवाल, यानी सिपाही की मां शीर्षक पाठ का रचयिता निम्न में से कौन है। तो इसका होगा डी, मोहन राकेश। कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो इसका होगा डी, ऑप्शन डी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो 15 का होगा ए, रघुवीर सहाय। गांव का शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं। तो इसमें होगा पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। तो ये होगा संशयात्मा का, ऑप्शन ए, 18। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। 18 का होगा जयशंकर प्रसाद, 18 का ए। रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता कौन है। तुलसीदास, 19 का सी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो 20 का होगा ओ सदा नीरा, ऑप्शन ए। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका होगा शिक्षार्थी। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाले का पदबंध क्या होगा। रात को पहरा देने वाला।
इसका होगा 23 का संज्ञा पदबंध। काम में लगा हुआ आदमी कौन? चौबीस का ए विशेषण पदबंध। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना, अलग थलग रहना। हाथ का मैल होना, ऑप्शन डी तुच्छ होना। वह कौन है जो रो पड़ा? वह कौन है जो रो पड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण शब्द का विशेषण होता है स्वर्णिम। हिंदी दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? दिन शब्द का विशेषण होता है दैनिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होता है? आत्मा शब्द का होता है आत्मिक। बिना पानी शब्द कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता, मानवता में होगा व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक। 32 का सी। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का ओठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान दंत, बी ऑप्शन। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। सिपाही की मां एकांकी में, सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या कर रही दिखाई देती है? सूत काटती है। सरैया मनताल सरैया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? तो अस्थिर जल है। 42 का बी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया है? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? तो 43 का होगा सी जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। अगला है गंडक नदी का जल तो सदियों का गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। 45 मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? ये बिस्नी की बेटी थी। छियालीस फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पुत्र वियोग से। 46 का बी। यथार्थ के इस लेन देन में, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति लिखी गई है मलयज के द्वारा। 47 का बी। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? 48 का होगा डी, उसने कहा था।
आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर के पाठ से लिया गया है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 50 का ए, शिक्षा। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द, परिश्रम शब्द का विलोम शब्द विश्राम। आगामी शब्द का विलोम शब्द आगामी, विगत। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द शुक्ल। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द सरोज। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द बवाल। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द रुद्र। पाठक शब्द क्या है? पाठक है पुल्लिंग, पाठक शब्द है पुल्लिंग। घी शब्द, घी शब्द क्या है? घी है पुल्लिंग। आयु शब्द क्या है? आयु है स्त्रीलिंग। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए जोड़ अक, बी। नाभास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो तुलसीदास। भक्तमाल निम्न में से किस कवि के रचयिता हैं? भक्तमाल। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचयिता है? तो 62 का हो जाएगा आपका सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास। नाभादास 62 का ए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? 63 का ए, कार दुर्घटना से। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह लिया गया है उषा से। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह लिया गया है यह लिया गया है अधिनायक से, यानी कि 65 का ए। भोजन करी नंद अचमन लिन्हाओ सूरज उठा, भोजन करी नंद अचमन लिन्हाओ मांगत सूरज उठनिया। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है सूर्य के पद। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित्त से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन सी है? 68 का ओ सदा नीरा, बी। मलयज की रचना निम्न में से मलयज की रचना निम्न में से कौन है? ये मलयज की रचना कौन है इनमें से? तिरिच, शिक्षा, प्रगति और समाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 69 का होगा ए। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो जाएगा उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाँ, 70 का बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, पहले वाला उपसर्ग होता है भर। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? आना, और बाद वाला होता है प्रत्यय। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा शब्द में प्रत्यय है एरा, मम जोड़ एरा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयत्री, ऑप्शन ए। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका, 77 का बी। देशभक्ति
शब्द कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास, देश का भक्ति, देशभक्ति, तत्पुरुष समास। नील पीत शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास। 81 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह किस प्रदेश के थे? पंजाब। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन से थे? तो ये हो जाएगा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जायसी। तो इसमें सूरदास, 82 का सी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? 83 का होगा ए, छायावाद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? शोक गीत। 85 का ए। कवयित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। 86 का ए। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन से रहे थे? रामधारी सिंह दिनकर रहे थे। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? ये हो जाएगा हार जीत। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? अधिनायक, ये व्यंग कविता हो जाएगा। 90 का ए। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ये प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? प्रेम के पीर ये सूरदास, तुलसीदास, भूषण, जायसी कहे जाते हैं। 92 का ए, जायसी। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन से हैं? तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 95 का ए, नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? अंतर्गत है। 96 का होगा संभाषण। ए, 96 का ऑप्शन ए। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। 98 का ए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 99 का सी, नरहरि दास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।